वर्तमान जोधपुर का क्षेत्र प्राचीन काल में मारवाड़ राज्य के नाम से जाना जाता था और इसका संस्थापक राठौड़ों को माना जाता है। राठौड़ कन्नौज के गहड़वाल वंश से निकले हैं। ऐसा माना जाता है कि गहड़वाल जो कन्नौज का है, गहड़वाल वंश, वहीं से राठौड़ प्रजाति आई हुई है। 7वीं शताब्दी में प्रतिहार नरेश हरिश्चंद्र के अधीन था ये, और उसकी रानी का नाम भद्रा था। और ज्ञात इतिहास में राव सिंह का नाम आता है। 1273 में राठौड़ वंश की स्थापना राव सिंह ने की थी। प्रारंभ में मारवाड़ की राजधानी मंडोर थी। राव आसनाथ राव सिंह का बेटा था। दिल्ली की सुल्तान जलालुद्दीन और आसनाथ के मध्य युद्ध हुआ। आसनाथ वीरगति को प्राप्त हुआ। मारवाड़ के शासक जो आसनाथ के बाद में है, जिनका इतिहास का जिनका नाम का पता चलता है, वो क्रम से हैं राव दुहड़, राव रायपाल, राव कन्हापाल, राव जालसजी, राव हाड़ा, राव टोडा, राव कानड़, राव सलरवा, राव मलिनाथ। ये क्रम से मारवाड़ शासक हुए। और दोस्तों, इनके बारे में इतिहास में बहुत कम पता है, क्योंकि ये तो 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच का टाइम है। राव मलिनाथ का छोटा भाई वीरमदेव था, वह खेड़ का जागीरदार बना। उसका 5वां बेटा हुआ, जिसका नाम राव चूड़ा था। राव चूड़ा का विवाह प्रतिहार नरेश इंदा की बेटी से हुआ और मंडोर उसको दहेज में मिल गया। राव चूड़ा ने साम्राज्य विस्तार किया, साम्राज्य को फैलाया। सांबर, अजमेर, जांगल, पाली, नागौर और आसपास के क्षेत्रों को जीत करके साम्राज्य में मिला लिया। राव चूड़ा की 2 शादियाँ हुई थी, एक तो प्रतिहार नरेश इंदा की पुत्री से और एक मेघराज की पुत्री से। मेघराज की जो पुत्री थी उसका नाम किशोर कंवरी था। उसी का पुत्र कान्हा हुआ। अयोग्य निकला, बेकार था, अयोग्य था, इसलिए शासक नहीं बन पाया। फिर उसका जो दूसरा भाई योग्य था, जिसका नाम रणमल राठौड़ था, वह शासक बना। उसकी सहायता की थी राणा लाखा ने, और राणा लाखा ने सहायता करने के कारण उसको अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया, और राणा लाखा की बुढ़ापे में शादी हुई थी। दोस्तों, रणमल की बहन हंसाबाई का बेटा था मोकल, और मोकल जिसका उत्तराधिकार के बारे में वहाँ पर मेवाड़ में युद्ध हो गया उत्तराधिकार के प्रश्न पर, और रणमल को मोकल का साथ देना पड़ा और मेवाड़ी सरदारों के साथ मारा गया। और उसके बाद में राव जोधा ने, और जो मारवाड़ का अधिकार था वो मेवाड़ के पास में चला गया। राव जोधा हुए, उन्होंने मेवाड़ के जो मेवाड़ के लोगों ने, यानी मेवाड़ के सरदारों ने मारवाड़ को जीत लिया था। तो मारवाड़ के जो जितने हुए प्रदेश थे उनके ऊपर वापस से जो राव जोधा ने अधिकार किया। मेहरानगढ़ किला, जिसको मयूरध्वजगढ़ कहा जाता है, उसका निर्माण राव जोधा ने करवाया और 1459 में जोधपुर को राजधानी बना दिया और जोधपुर बसाया। राव सातल देव जोधा का ज्येष्ठ बेटा था, यानी ज्येष्ठ का मतलब सबसे बड़ा। अजमेर सूबेदार मल्लू खान ने हमला कर दिया। गोरी पूछती हुई लड़कियों को उठा करके ले गया, अपहरण कर दिया, और मल्लू खा वहाँ पर युद्ध हुआ और मल्लू खा पराजित हो जाता है, और सेनापति गुड़ला का सिर काट करके बालिकाओं को दे दिया जाता है। और तब से गुड़ला उत्सव जोधपुर मारवाड़ में मनाया जाता है। और उसके बाद में आता है राज सूजा। मल्लू खा के साथ युद्ध में सातल देव घायल हो जाते हैं, और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका बेटा आता है राव सूजा, वो वहाँ पर मारवाड़ का शासक बनता है। राव गांगा राव सूजा का बेटा था। सिरोही के जगपाल की पुत्री मणिक देवी से इसका विवाह हुआ, और इसके बेटे हुए मणिक देवी के एक तो राव मालदेव, मानसी, बेरीसाल, ये इसके पुत्र हुए हैं। राव मालदेव 1531 से अब की आगे की तिथियां का पता है। राव मालदेव 1531 से 62 में हुआ। मेवाड़ का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। मारवाड़ का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। गिरी सिमेल का युद्ध इसने लड़ा था, जिसको जेतारन का युद्ध कहा जाता है। ये 1544 के मध्य हुआ था, 1544 में हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध, जेतारन का युद्ध 1544 के मध्य।
44 को हुआ था। शेरशाह सूरी तथा मालदेव के मध्य युद्ध हुआ और युद्ध से पहले ही राव मालदेव पलायन कर जाते हैं वहाँ पर, और कुपा और जेता दोनों ने वीरता से युद्ध लड़ा, और उनकी युद्ध कला को देख करके शेरशाह ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। दोस्तों, राव चंद्रसेन ये मारवाड़ का राणा प्रताप माना जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा इसे कहा जाता है। ये मारवाड़ वंश से संबंधित थे। नागौर दरबार 1570 में नागौर दरबार लगा, जहाँ पर अकबर आया था। अजमेर में मत्था टेकने के बाद में सीधा नागौर पहुँचा। रावल हर राय जो जैसलमेर का नरेश था उसने अधीनता स्वीकार कर ली। राव कल्याणमल बीकानेर का नरेश था, उसने अधीनता स्वीकार कर ली। और उदय सिंह जो राव चंद्रसेन का भाई था, बड़ा भाई, उसने भी नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 11 जनवरी 1581 को राव चंद्रशेखर विदा हो जाते हैं। और उसके बाद में मोटा राजा राव उदय सिंह 4 अगस्त 1583 को अकबर ने जोधपुर का राजा बना दिया। 1583 से 1595 तक इसका शासन रहता था। और अपनी पुत्री भानुमति जगत, जिसको बोलते हैं जगत गुसाई, उसका विवाह सलीम से कर दिया। सारी स्टेप बाय स्टेप याद करते जाना। उसके बाद में आता है सूर सिंह। अकबर ने 1604 में सवाई राजा की उपाधि दे दी। राव गज सिंह आता है 1619 में। ये सूर सिंह का बेटा था। दलथम्बन की उपाधि इसको जहांगीर ने दी थी। याद रखना, दलथम्बन की उपाधि किसको दी थी? राव गज सिंह को दी थी जहांगीर ने। महाराणा जसवंत सिंह ये गज सिंह का बेटा था। शाहजहाँ की बीमार होने पर उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ और जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया और औरंगजेब का साथ नहीं दिया। फिर दोहराए का युद्ध फिर हुआ दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। औरंगजेब ने इसको बुरी तरह से हराया दारा शिकोह को। और दोस्तों, दुश्मनी मोल ले ली किसने? जसवंत सिंह ने, है ना। और जसवंत सिंह की मृत्यु होने पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर का गढ़ टूट गया है, कुफर का दरवाज़ा टूट गया है। कुफर का मतलब होता है धर्म विरोधी, धर्म विरोधी था। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसने बार बार उसी के विपक्ष में लड़ा था। ये इसलिए कहा था इसने, ये जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था, बार बार उसके अन्य भाइयों को साथ दे रहा था, औरंगजेब का साथ ही नहीं था ये। इसीलिए इसने कहा कि आज कुफर का गढ़ टूट गया। ये औरंगजेब का साथ नहीं देने की वजह से कहा था इसने। जसवंत सिंह की मृत्यु होने पर औरंगजेब ने कहा था कि आज धर्म विरोध का जो गढ़ है, दरवाजा है, वो टूट गया। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था और इसके अंदर विनर कौन थे? औरंगजेब। जसवंत सिंह वीर दुर्गादास की सहायता से अजीत सिंह 1707 वीर दुर्गादास ने सहायता की अजीत सिंह को और 1707 में जोधपुर पर अधिकार कर लिया। अजीत सिंह ने फर्रुख शेर के साथ संधि करके पुत्री इंदिरा कुंवरी का विवाह कर दिया। और दोस्तों, अजीत सिंह जिसको शासक बनाया था दुर्गादास ने, उसी दुर्गादास को उसने, स्वामी भक्त दुर्गादास को उसने मारवाड़ से निकाल दिया दोस्तों, और मेवाड़ की सेवा करने के लिए उसको मजबूर कर दिया। 23 जून 1724 में सोते समय अजीत सिंह की हत्या कर दी जाती है। यानी अजीत सिंह सो रहा था, उसी टाइम पे उसको वहाँ पर 23 जून 1724 को उसको मार दिया जाता है। अजीत सिंह का बेटा हुआ अभय सिंह। 1730 में अभय सिंह के शासनकाल में चिपको आंदोलन हुआ। ये जोधपुर की घटना है। खेजड़ली गांव में अमृता देवी के नेतृत्व में कई गांव के वासियों ने अपना खेजड़ी के पेड़ के चिप पकड़ के अपना बलिदान दिया था। ये अभय सिंह के समय हुआ था 1730 में। मान सिंह 1803, इसका एक पुत्र था छत्र सिंह। ये जल्दी से यानी इसकी मृत्यु हो जाती है अल्प आयु में। और इसकी मृत्यु होने के बाद में मान सिंह ने 16 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने राज्य को सौंप देता है और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को आ जाती है। दोस्तों, ये पूरा मारवाड़ का इतिहास है आपके
एग्ज़ाम में आपकी सहायता कर सकता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन बनाओ। आपको इसमें इससे बाहर तो कोई सिलेबस है नहीं, मैंने पूरा NCERT देख लिया है इसमें से। अगर और भी कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आगे आपकी वीडियो में एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आप उसको डाल दूँगा। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है, एक बार आप उनको भी देख लो। मारवाड़ रियासत में सबसे पहले राजा नरेश हरिश्चंद्र होता है, राव सिंहा, उसके बाद में राव आसनाथ, राव तुहड़, राव रायपाल, राव कन्नपाल, जालसजी, हाड़ा, फिर टोडा का पुत्र हुआ राव कानड़ का पुत्र हुआ सलवरवा का उत्तराधिकारी मल्लिनाथ। ये थोड़ा सा इसका अलग है, इसका भाई है ना, इसका भाई था, भाई का पुत्र होता है ये चूड़ा, रणमल, राठौड़, राव जोधा, राव सातल। और फिर आता है राव सुजा, राव गंगा, राव मालदेव, राव चंद्रशेखर सेन, इसकी तिथि दी हुई है, बाकी का आपने डिटेल से पढ़ लिया है। मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 1595, और सूर सिंह 95 में आता है। राव गज सिंह के बाद में आता है राजा जसवंत सिंह, है ना, और जसवंत सिंह ये दलथम्बन, ये गज सिंह था। और राव जसवंत सिंह 1638 से 1678 तक। और फिर अजीत सिंह आता है 1760 से 1724। दोस्तों इसमें देखो और कितना टूटा फूटा ये इतिहास है, लेकिन फिर भी है ना, मारवाड़ का इतिहास से में भी है ना कुछ शासक बहुत अच्छे थे। अभय सिंह आता है जिसके समय चिपको आंदोलन हुआ था। और ये मान सिंह अंतिम शासक है इसका, जिन्होंने इसका पुत्र था सतर सिंह, वह ज़्यादा समय तक नहीं रह पाया। तो लास्ट में अंतिम शासक अगर पूछ ले तो आपको ये मान सिंह था। 16 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी का राजस्थान पे मारवाड़ क्षेत्र पे अधिकार हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और राजस्थान जीके में आपको हेल्पफुल साबित हुआ तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हो आप, अगर आपकी इच्छा है तो। बाकी आप वीडियो देखते ही हो, इसके लिए आपको धन्यवाद है।